प्रभु प्रेमी सज्जनों, गुरु महाराज के चरणों में बारंबार कोटिन कोटि प्रणाम। दो चीजें हम पूरी प्रकृति में देखते हैं, एक उत्पत्ति, एक विनाश। किसी चीज का निर्माण या किसी चीज का क्षय, किसी चीज का बनना, किसी चीज का बिगड़ना, ये दो चीजें पूरी प्रकृति में घटित हो रही, और इन दोनों के बीच में एक तीसरी स्थिति है जिसे कहा जाता प्रचलन। किसी भी चीज का चलना। चीज बनी, एक साल बाद खत्म हो गई, पर जो एक साल का समय है वो प्रचलन है। चीज बनी, आधे घंटे बाद खत्म हो गई, वो आधे घंटे का जो समय है वो प्रचलन है। हे प्रेमी, ये प्रचलन उत्पत्ति से भी बहुत आगे की चीज और विनाश से भी बहुत आगे की चीज, क्योंकि प्रचलन वो है जिसे अक्सर हम उत्पत्ति के हिसाब में, उत्पत्ति के समय में समझ नहीं पाते, और जब विनाश हो जाता है तो उसके लिए पछताते हैं। कभी ध्यान देना, एक दिन होता है कि जब बच्चा नई कक्षा में, नई क्लास में एडमिशन लेता, उस दिन बच्चे की उत्पत्ति है। नई कक्षा में, नए स्कूल में उत्पत्ति है। और एक ऐसा भी दिन आ गया जिस दिन उसने एग्जाम दे दिया, पेपर दे दिए, वो उस कक्षा के हिसाब से विनाश है। पर उस बीच में जो एक साल का समय है वो प्रचलन है। जिस दिन एडमिशन होना था, जिस दिन दाखिला लेना था नई कक्षा में, उस उत्पत्ति के दिन में खुशी बहुत है, संकल्प बहुत हैं, तैयारियां बहुत हैं। मैंने ये कर देना, इस साल मैंने इतना पढ़ना, इस साल मैंने ऐसे कर देना, बड़ा कुछ है मन में, क्योंकि अभी प्रचलन बाकी है। पर जब धीरे धीरे उस प्रचलन में से चलते चले गए, एक दिन आया जब एग्जाम भी हो गए, पेपर दे दिए, उस दिन अफसोस जाहिर किया जाता, काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता, काश मैं थोड़ा और ध्यान दे देता, मैं थोड़ा और किताबें देख लेता। क्योंकि उत्पत्ति का दिन था, उस दिन मन में लहर थी, पर प्रचलन बाकी था। पर आगे चलकर जब विनाश का समय आया, कक्षा खत्म होने का समय आया, तब अफसोस बहुत है कि हाय मैंने समय संभाला नहीं। ऐसे ही बचपन और बुढ़ापे के बीच में एक स्टेज प्रचलन की आती जिसे कहा जाता जवानी। बचपन है तब तैयारियां बहुत होती, ये कर देना, वो कर देना, मैंने ये बनना, ऐसे बनना, इतना पढ़ना। बुढ़ापे में खड़ा होकर पीछे देखता कि हैं इतनी उम्र निकल गई, इतना समय निकल गया, गया कहां इसकी कोई होश नहीं। पर जब तक उस जवानी में से जी रहा था तब होश नहीं थी, थे कहां। तो जो प्रचलन का समय है, हमें शुरू भी अंत भी समझ में आ जाता, प्रचलन समझ में नहीं आता। और किसी भी चीज का प्रचलन है उसका वर्तमान। प्रचलन का दूसरा अर्थ है तुम्हारा आज, तुम्हारा अब, प्रेजेंट।
इसीलिए महापुरुषों ने जोर दिया कि ना तो तू आदि की तरफ को ज्यादा हो जा, ना अंत की तरफ को ज्यादा हो जा, ना शुरू को पकड़ ना अंत को पकड़, तू जो अब है उसको देख, क्योंकि जो अब है ये जरूरी है, जो अब है ये कीमती है। यदि कोई कहेगा कि तू अब भजन कर, तेरा 10 साल बाद भला होगा, ऐसा नहीं। तू अभी कर तो अभी भला ही है, जो आगे भला होगा उसके चक्कर में तेरा आज भी तेरा अब भी जाता रहता है। यदि कोई कहे आज पढ़, 10 साल बाद तुझे सारा समझ में आ जाएगा, तो ये संभावना नहीं, क्योंकि जो पढ़ने बैठा वो आज समझ आना चाहिए, अभी समझ आना चाहिए, क्योंकि यदि ये अभी समझ में आएगा तो इससे आगे का कुछ समझेगा। पर हे प्रेमी, तकरीबन वक्त गवा दिया जाता आगे के चक्कर में, पीछे के चक्कर में। महापुरुषों का वचन है कि या तो तेरा समय भविष्य के चिंतन में चला जाता या भूतकाल की चिंताओं में चला जाता, कि जो कुछ तूने पीछे गवा दिया जा तो उसकी चिंता है, हाय अफसोस है, दुख है मन में कि गवा दिया, या फिर जो आगे है उसकी प्लानिंग है। लेकिन हे प्रेमी, आनंद दोनों में नहीं, आनंद केवल और केवल वास्तविक में है, जो अब है, जो वर्तमान में है। ठंडक ये वर्तमान में है। अब रही बात कि उस ठंडक को समझा कैसे जाए, जो आज की बात का मूल विषय है, अब मैं उस पर आ रहा हूं। ये प्रेमी, जीवन में अक्सर एक स्थिति देखी जाती कि दुख एक ऐसी स्थिति है जो हमारे जीवन में चले रहती है। एक चीज से निकले कोई दूसरी समस्या, उससे निकले तीसरी, उससे निकले चौथी, चली है। इसीलिए हमारा ध्यान सबसे ज्यादा दुख में केंद्रित होता। ज्यों ही दुख आता त्यों ही प्राण पूरे इकट्ठे हो जाते, त्यों ही प्रार्थनाएं शुरू हो जाती। ये तो बात का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि अनेक किस्म के दुखों को देखने के बावजूद, अनेकों दुख झेलने के बाद शरीर की, बुद्धि की, मन की हालत ये हो गई कि हम हर चीज में से सुख पैदा करने की कोशिश करते हैं। चाहे धन हो, चाहे रिश्ते हों, चाहे कामकाज हो, हर चीज में से सुख पैदा करने की चेष्टा है कि कुछ भी करें सुख मिले। धन कमाएं, कैसे कमाएं? सुखी शांत तरीके से। धन आने से क्या होगा? सुखी हो जाएंगे। धन कमाएं भी क्यों? ताकि सुखी रहें। जो कुछ भी किया जाता वो सुख के लिए किया जाता, पर उसमें से दुख अपने आप पैदा होते चले जाते हैं। अब हे प्रेमी, महापुरुषों ने बड़ी मजे की, बड़ी तथ्य की बात कही कि तेरे जीवन के दुखों को गिना नहीं जा सकता, तेरे दुखों का हिसाब नहीं लगाया जा सकता कि कितने हैं, गिना नहीं जा सकता कितने हैं। पर हां, एक बात कहते जरूर है। कबीर साहिब बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, कहते कि मानव शरीर में आने वाले दुखों की कोई गिनती नहीं, पर उन दुखों को समझकर सुख में परिवर्तित करने का गुण ये प्रत्येक मानव शरीर में है। कोई भी मानव शरीरधारी व्यक्ति ऐसा नहीं जो अपनी समझ से सुखी ना हो सके।
ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काबिलियत है कि जैसी भी स्थिति आ जाए, क्योंकि धन बहुत बढ़ गया तो संभालने की चिंता नहीं है, तो गरीबी की चिंता। हर चीज में अपने आप में एक चिंता है, एक दुख है। महापुरुषों का वचन है कि चाहे कैसा भी दुख हो, बड़े होने का है, घटे होने का है, थोड़े का है कि ज्यादा का है, उस दुख को परम सुख में बदला जा सकता। पर कब? तो कबीर कहते जिस दिन तेरी बुद्धि सत में खो जाए, जिस दिन तेरा मन तेरी बुद्धि सत में, सत के चिंतन में खो जाए, तो उसी क्षण सुखी है। साथ में ये भी कह गए, कहते ऐसा है नहीं कि इंसान कभी सुखी हो जाए, कि उसके शरीर पर दुख आने बंद हो जाएं, ऐसा नहीं। पर हां, शरीर पर कितने भी दुख आ जाएं, पर मन कभी दुखी ना होगा यदि तुझे सत्य की समझ आ जाए। अब हे प्रेमी, इस बात में से एक और दुख पैदा हो गया कि सत्य की समझ आती नहीं तो सुखी हो पाते नहीं। सत्य की समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारा सारा जीवन असत्य में लगा है, सारा जीवन असत्य में जुड़ा हुआ है, उलझा हुआ है। चाहे जीवन में कोई काम आ गया, कोई निर्णय सामने आ गए, कोई ऐसी जिम्मेवारी सामने आ गई जिसको निभाना पड़ रहा, हम उसमें भी पूर्ण कर्ता होकर खड़े हैं। और हमारे हालात क्या हैं? जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन खड़ा था। कभी देख लेना, जब कोई काम आ जाए, यदि किसी को घर में रिश्तेदारों के लिए भोजन भी बनाना पड़े तो उसकी भी मनोदशा ऐसी हो जाती है कि सारी जंग उसी को जीतनी है। और ज्यों ही हमें ये ध्यान में आ गया कि मुझे ही करना है, त्यों ही हम सहज से असहज हो जाते हैं। और असहजता में फिर गलतियां ही गलतियां हैं, एक पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, फिर गलती ही गलती है। क्योंकि जब तक सहज है, जब तक शांत है, जब तक आनंदित है, तब तक किसी भी निर्णय से कोई घबराहट नहीं। ज्यों ही ज्यादा तीखापन लाना शुरू किया, ज्यों ही कर्ता बना कि मेरे बिना तो बस कोई कर सकता ही नहीं, मेरे बिना कौन करेगा, मेरे बिना हो सकता ही नहीं, मैं नहीं तो सृष्टि नहीं। ये प्रेमी, ध्यान रखना, चाहे तेरा घर का काम हो, चाहे परमात्मा का भजन हो, उसमें सहजता के साथ ही तू उस चीज को जीत सकता, नहीं तो बड़ा मुश्किल। ज्यों ही कोई जिम्मेवारी आई, ज्यों ही परमात्मा भजन का ही ख्याल आया, जब चित्त ने ये गाया कि मैंने ही करना, मुझे ही करना पड़ेगा, चाहे घर का काम आ गया तब भी अर्जुन की भांति कहता मैं ना लड़ूंगा तो इनको मारेगा कौन। हे प्रेमी, चाहे गृहस्थ हो चाहे अध्यात्म हो, जब तुझे ऐसी बुद्धि तेरे में आ गई तो तेरे में असहजता आएगी। और ये असहजता कैसी है? कभी देखना, किसी व्यक्ति को कहो कि हाथ में पेन पकड़ या कोई डंडी, कोई डंडा छोटा सा पकड़ा दो और उसको कहो कि इसको कोशिश करके पकड़े रखो, तो हो सकता है वो तुमसे बातें करता रहे, कुछ काम करता रहे, लेकिन टिका है, कोई मूवमेंट नहीं। पर थोड़ी देर बाद कहो कि देखना हिलना नहीं चाहिए, बस हिलना शुरू हो जाएगा, वैसे हाथ हिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रोकने के लिए जोर लगा दिया, नसें कंट्रोल से बाहर चली गई।
ज्यादा एक तो होती है सहजता, उसमें जाग गई अति सहजता, और अति सहजता ही असहजता है। जब किसी चीज को कसने लगा तो कंपन शुरू हो गया। ये प्रेमी संसार में भी बस ऐसा ही होता। कुछ लोगों को एक बीमारी होती है, मनोरोग है, कि कुछ नया चिंतन, नया विचार, किसी नए व्यक्ति से मिलना हो, उनको घबराहट हो जाती पेट में गड़गड़ाहट होगी, पसीना छूटेगा। तो मेडिकल साइंस उन लोगों को कहती है कि ये बड़े नर्वस हैं। लेकिन हे प्रेमी, वो क्या हैं? वो अति सहज होने की चेष्टा में है। किसी भी चीज की बारीकी में जा रहे, बाल की खाल उतार रहे, ज्यों ही कुछ नया आया उसके ऊपर बुद्धि ने अपनी कसक बढ़ानी चाहिए, बस त्यों ही कंपन शुरू हो गया, हिल जाता। तुझे संसारिक कोई निर्णय लेना पड़े, तू अति डूब गया, तेरे में कंपन शुरू हो जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते तू सहज हो। सहज हो मतलब बुद्धि में एक चीज रख कि तू नहीं भी रहेगा, काम तब भी चलेंगे। यहां अकेला तू ही ठेकेदार नहीं जिसने कागज भरे हैं, सारी दुनिया ठेकेदार है। लॉटरी तेरी ना निकली, किसी और की निकलेगी, तू अकेला नहीं। ये पहली बात। मूल सूत्र है कि तू ही नहीं, कोई और भी है। और दूसरा सूत्र है कि किसी भी स्थिति में तू अपने आपे को भूल ना जाए। पहला सूत्र यह था कि अपने आप को अति में ना ले जाए, अपने अति चिंतन में ना उतर जाए। दूसरा है कि अपने आप को भूल ना जाए, अर्थात तुझे सुमिरन की होश बनी रहे। क्योंकि जितना जितना किसी का सुमिरन प्रगाढ़ होता जाए, जितना किसी का सुमिरन गहराई में जाता जाए, उतना उस व्यक्ति का अति सहजपन खो जाता, उतना ही वो सहज होना शुरू हो जाता, उतना आनंदित होना शुरू हो जाता, उतना ही बेफिक्री आ जाती, उतनी कोमलता आ जाती चित्त में। और वो कोमलता दिखाई कहां पड़ती? हे प्रेमी, वो कोमलता दिखाई पड़ती है जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में या भजन करने वाले की स्थिति में। गुरु अर्जुन देव जी को जब ये कहा गया कि आपको सजा का ऐलान हुआ, गरम तवी के ऊपर बिठा देना और ऊपर से गरम गरम रेत डालनी, तो वो स्थिति में बड़े सहज है। हालांकि सुनने में स्थिति बहुत खतरनाक, पर सहज। क्यों? क्योंकि हृदय इस भावना में जीने के लायक रहा ही नहीं। अब वो उस अति सहजता से बहुत गुना ऊपर हैं, जिसमें चलकर ये चिंतन किया जाता, अच्छा जब बिठाएंगे तब क्या होगा, जब रेत डालेंगे तब क्या होगा, ये चिंतन ही नहीं। जिस चित्त ने ये चिंतन करना था, उस चित्त को पहले बिजी कर रखा। वो चित्त परमात्मा में व्यस्त है। जब किसी ने कहा कि ऐसा होगा, कहते ये भी ठीक, अब होगा ही। जो परमात्मा को मंजूर है, जो ईश्वर को मंजूर है, होगा तो वही। और दूसरी बात है, जो परमात्मा को मंजूर है वो हमें पहले पता चले या ना चले, उससे अंतर कोई नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए फिर क्यों ना उसी का बनकर रहा जाए। अब जिसने संदेश दिया था, जिन लोगों को, बाकी लोगों को पता चला, वो सब हिले हुए हैं कि ये कैसे, क्यों, क्या। पर गुरु महाराज शांत हैं, गुरु महाराज आनंदित हैं, कहते कोई अंतर नहीं पड़ता। अब जो हिले हुए थे वो थे जो असहज हैं,
जिन्होंने हर चीज में से सुख पैदा करने की चेष्टा करी है, पर गुरु महाराज वो हैं जो समझते हैं कि जो है सो है, चल आगे। अब हे प्रेमी, वो किसी कानून के माध्यम से ये नहीं समझते, वो समझते हैं हृदय के समर्पण से। मैं मूल बात ये समझाना चाहता हूं कि हृदय का समर्पण क्या है, क्योंकि जिसका हृदय परमात्मा के समर्पित है, जिसका हृदय परमात्मा मय है, परमात्मा में चढ़ा हुआ है, उसको ये अंतर नहीं पड़ता कि उसके बारे में क्या कहा गया, क्या कहा जा रहा, क्या कहा जाएगा, क्योंकि समर्पित ही है। फिर ये भी ठीक, वो भी ठीक, कोई अच्छा कह दे तब भी ठीक, बुरा कह दे तब भी ठीक, क्योंकि ना तो अच्छाई तुझे कुछ दी जाएगी, ना बुराई तेरा कुछ ले जाएगी। हाँ, इतना अंतर जरूर पड़ेगा, यदि इन दोनों से प्रभावित हो गया तो तू अपने लक्ष्य से चूक जाएगा, ये बात जरूर है। और जो लक्ष्य से चूक गया, ए प्रेमी, लक्ष्य से चूका हुआ आदमी किसी भी अर्थ में कोई लाभ का नहीं, ना तो वो इस लोक का अधिकारी, ना परलोक का अधिकारी, क्योंकि जो लक्ष्य से ही चूक गया उसका यहां भी क्या काम और वहां भी क्या काम। लक्ष्य से चूका हुआ आदमी ऐसा है जैसे चला हुआ कारतूस, किसी अर्थ का नहीं, बस उसका वजन है, उसका भार है, धरती के ऊपर भी भार है, और वो किसी अर्थ का नहीं। आदमी वही कीमती है जो अपने लक्ष्य के ऊपर सदा हुआ है, और जिसका लक्ष्य भी परमात्मा ही है। बिना परमात्मा के तू कुछ भी लक्ष्य बना ले, यहां बहुत हैं, महापुरुषों का वचन है कि बहुत हुए, कोई तख्तो ताज वाले, कोई राज वाले, कोई कहीं का राजा, कोई कहीं का बादशाह, कोई कहीं का सिद्ध, कोई कहीं का तपस्वी। जिसके जीवन में जो तथ्य सामने आया उसने उसी को अडिग बनाकर पकड़ लिया बस। पर उनमें से मानव शरीर को सही पोषित करने वाले वो थे जिन्होंने शरीर को परमात्मा के अर्पण किया, जिन्होंने एक एक श्वास परमात्मा के लिए दिया, जिसने अपना श्वास एक ईश्वर से हटकर कहीं भी दे दिया, कहीं भी, वो किसी अर्थ का नहीं। वो जो भी करेगा उसमें से दुख पैदा हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हे प्रेमी, आप कुछ भी देखते हो, ये साइंस की, विज्ञान की बात है, जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है वो आकृति रूप में तब दिखाई देगा जब उसके दो छोर बनेंगे, कम से कम दो छोर। यदि ये वो दोनों ना बने तो आपको कोई भी चीज दिखाई नहीं पड़ सकती है। छोटा और छोटा एक जो बिंदु मात्र भी दिखाई देता, उसमें भी दो छोर बनते हैं। नहीं तो यदि कोई चीज सिंगुलर हो, जिसमें केवल एक ही पहलू हो, उसको कोई आकार नहीं दिया जा सकता। यह सांख्य शास्त्र का वचन है। महामुनि कपिल कहते हैं कि जो एक आयामी है, वन डायमेंशनल है, उसको कोई किसी भी प्रकार का रूप देना संभव नहीं। दो छोर हों, कम से कम दो हों, तो कुछ आकृति बनती है। और दुनिया में प्रत्येक चीज दो में दिखती है, दो में मिलती है। एग्जिस्ट क्या करता है? जो जोड़े में है, जो अपने विपरीत गुण को लेकर, अपने उलट को लेकर चलता है, वो यहां टिकता है। आग, पानी, स्त्री, पुरुष, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, यहां तुम्हारा उलट होना जरूरी है एग्जिस्टेंस के लिए।
लेकिन परमात्मा है जो सिंगुलर है, इसीलिए उसको फॉर्मलेस, रूपहीन कहा गया, क्योंकि है ही एक तरफा, रूप कोई नहीं, पर खोया जा सकता। तू चाहे उसमें उतरना तो उतरा जा सकता, पर जब उतरेगा तो तेरा माध्यम भी वही चाहिए जो उसका माध्यम है। क्योंकि हे प्रेमी, एक शीशी में तेल और उसी में पानी मिक्स कर दे, हिला दे, अच्छी तरह हिला दे, 10 घंटे हिलाता रहे, रख दे, तेरी 10 घंटे की मेहनत आधे घंटे में फिर दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वो मिलेंगे नहीं। वो मिले हुए दिखाई पड़ते हैं कब तक? जब तक तो हिलाता है। पंडित, पुजारी, पाठी को परमात्मा ग्रंथों में दिखाई पड़ता जब तक वो अक्षर हिलाता है, हिलाए जा रहा। कहीं वो टिक जाए, चुप हो जाए, तो उसे दिखाई पड़ता नहीं, अलग हो गया। घोटेबाज को परमात्मा शब्दों में दिखाई पड़ता क्यों? जब तक वो घोटता है, 5 नाम, 7 नाम, 10 नाम घोटे जाए। यदि कभी टिक जाए, कुछ कारण बने टिक जाए, बस दोनों अलग हो जाते हैं। यही एक ऐसी मार है, ये टिकने पर ही समझ में आती, पहले नहीं। यही परमात्मा का सबसे बड़ा गुण है, इसीलिए कहा गया रूपहीन, रसहीन, गंधहीन। कपिल मुनि कहते हैं कि जो जो प्रकृति के 5 तत्वों के गुण हैं वो सारे परमात्मा में मिलते हैं, पर वो फिर भी इन तत्वों से न्यारा है। पानी के सब गुण उसमें हैं, पर वो पानी जैसा नहीं। आग के सारे गुण हैं, पर वो आग जैसा नहीं। आकाश के सब गुण हैं, आकाश जैसा नहीं। पृथ्वी के, वायु के सब गुण परमात्मा में हैं, पर परमात्मा इन गुणों में बंधता नहीं। ये परमात्मा की महिमा है। और यदि कोई उसमें उतरना चाहे, वो भी बड़ा सहज, बहुत ही सहज। परमात्मा ने तुझे, तेरा द्वार तेरे अंदर बनाकर भेजा। ये उस परमात्मा की सबसे बड़ी खासियत कि तुझे सब कुछ देकर भेजा, सारे हथियार देकर भेजा, पर तेरी हालत ऐसी है जैसे महाभारत में शिखंडी कहा गया। कहते कि जब पितामह भीष्म को मारने का समय आया, तो अब शिखंडनी थी, बहुत तप कर रखा, गंधर्व से 1 दिन के लिए पुरुष का शरीर प्राप्त करने का वरदान भी ले लिया, क्योंकि युद्ध में अब महिलाएं नहीं चलती, तो 1 दिन का वो भी तप। घटनाएं कहां से कहां जुड़ती हैं, तप कहां से कहां जुड़े हैं। तो अब उसके पास बहुत गिने चुने तीर थे, अस्त्र थे, जिनको चलाने का उसके पास बल था। बाकी अस्त्र शस्त्रों की वो अधिकारी थी नहीं। हे प्रेमी, हालत तेरी भी कुछ ऐसी है। परमात्मा ने सब कुछ देकर भेजा, पर है शिखंडी, चलाना कुछ नहीं आता। कहने को सारे हथियार तेरे पास, सबसे बड़ा हथियार शरीर, उससे भी बड़ा एक हथियार अहंकार। यदि इसका सदुपयोग करना आ जाए तो फिर बाकी सब हथियार छोटे हैं। उससे बड़ा हथियार फिर आगे छोटे छोटे बंटी हुई चीजें, मन, बुद्धि, चित्त। ये सारे हथियार तुझे देकर भेजा गया, पर कभी बैठकर सोचना ये तूने लगा कहां रखे। जीव एक हथियार है, लगाई कहां? किसी को गाली देने में, किसी के साथ झगड़ने में, किसी की निंदा, स्तुति, अच्छा बुरा, ले गए, मर गए। हथियार कहीं और लगे हैं। कान एक हथियार है, कहां लगा? पता नहीं किस किस की बुराइयां सुन रहा, किस किस की अच्छाइयां सुन रहा। अच्छाई सुनना भी है प्रेमी, ये पाप है।
क्योंकि जो अच्छाई सुन सकता है ये बुराई भी सुनेगा, वो बहकेगा। जबकि फकीर का वचन है तू ना इधर को देखना उधर को देख, सीधा चल, तुझे लेना क्या कहीं से। मुझे याद है गुरु महाराज के समकाल में कोई सज्जन आए, तो गुरु महाराज ने पूछा कि हाँ जी कहो कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कुछ दाएं बाएं की बातें कर दी। जी वो प्रेमी बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे मिला, उन्होंने ऐसे कहा वैसे कहा। गुरु महाराज कहते जो तू मुझे बता रहा है ये मेरे काम का नहीं कि प्रेमी अच्छा है नहीं है। कहते बच्चों ये बता तू आया क्यों है। कहता है सत्संग के लिए। तो कहते जो तूने अभी तक किया ये सत्संग नहीं, जो तू कर रहा है ये कौन सा संग है। हे प्रेमी हम तो कहेंगे जी हमने तो गुण गाए, पर ये गुण किसी काम के नहीं, लेना क्या। ना गुण ना अवगुण, केवल परमात्मा भजन। अपने से मतलब रख बस, केवल अपना भला कर। क्योंकि यहां तेरे पास इतना समय नहीं कि तू लोगों के गुण गा सके, क्योंकि सृष्टि बहुत बड़ी है, उसमें से तुझे जानने वाले ही बहुत हैं। उन जाने हुए में लोगों में से भी तूने कईयों के गुण कईयों के अवगुण ले रखे, क्या क्या गाएगा, किस किस को सुनाएगा। और जो सुनेंगे उनका भला क्या होगा, वो तो पहले ही बहके हुए हैं। इसलिए ना अच्छाई में जा ना बुराई में जा, ना निंदा ना स्तुति। पर सवाल था कि परमात्मा के दिए हथियार तूने लगाए कहां हैं। कान पता नहीं क्या से क्या सुन रहा, जीभ क्या से क्या बोल रहा, आंखें क्या क्या देख रही, ना चाहते हुए भी क्या देख रही, हाथ क्या करने में लगे हैं। और सबसे मजे की बात, इन सब के ऊपर जो कुछ चल रहा ये ठीक है या गलत, इसका मीटर भी परमात्मा ने देकर भेजा, जिसे कहा जाता विवेक। जब भी हम कुछ करने लगे तो अंदर से आवाज आती है कि ये गलत है, ये ठीक है। सेवा का ख्याल आया, सेवा का विचार आया तो चित्त कहता कि हाँ करना चाहिए। पर देखा दो आदमी सोए हैं, उनको देखकर सो गया, चित्त कहेगा कि ये गलत है, पर तू कहता कोई नहीं चलता है। हे प्रेमी विवेक तुझे परमात्मा ने देकर भेजा। ये सबसे मजे की बात, ताकि तू कल को झुठला ना सके, अंतरात्मा के ऊपर पर्दा ना डाल सके कि मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं। हे प्रेमी तुझे किसी ने नहीं कहना, तुझे तो वो कह रहा जिसने तुझे बनाया, वो हर क्षण कह रहा। लेकिन जो कह रहा उसका सुनना भी तूने है, जो कह रहा उसका ध्यान भी तूने देना। ना दे तो ना दे, कोई अंतर नहीं। जैसे एक सज्जन थे, उन्होंने किसी को कोई सत्संग की बात कही, कोई परमात्मा भजन की बात कही, तो आगे से वो सुनकर जवाब देते हैं, कहते भजन करने से क्या होगा। तो वो बड़ा भोला सा प्रेमी था, कहता भजन करने से कल्याण होगा, तेरा आगे का रास्ता साफ होगा। तो वो व्यक्ति कहता कि आगे किसने देखा। बात तो बिल्कुल ठीक। अब जो वो भोला सा बेचारा प्रेमी था, वो फिर वही अनपढ़ों वाली बात सीधा ही हो गया। कहता आगे किसने देखा, तेरी इस बात से ये एक बात समझ में आ गई कि तू इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, तो एलियन है। अब क्योंकि जिसका जैसा प्रश्न वैसे जवाब,
कहता तू एलियन है, तू परग्रही है। तो व्यक्ति कहता कैसे? कहता तेरा पीछा किसने देखा? हमने तो देखा नहीं। हमें क्या पता कोई तेरे दादा परदादा लकड़ बकड़ दादा कोई थे नहीं थे। इसका मतलब तू पैदा नहीं हुआ, तू परग्रही है। वो कहता नहीं थे। कहता प्रमाण? तो कहता मेरे पास फोटो है। कहता हमें कैसे पता चले कि भाई थी? और फोटो को प्रमाणित कौन करे? क्योंकि जो तू कहेगा उसका प्रमाण क्या है? सो अब जिसने कहा था आगा किसने देखा, वो कह तो वैसे ही रहा था जैसे बात बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति हो, मजा लेना। पर जब आगे से अनपढ़ विद्या वाली बात चली, वो कहता नहीं भाई मैंने मजाक किया था। कहता जी मैंने मजाक किया था। मैंने मजाक किया था। ये प्रेमी लोगों को ये बात रहती है कि आगे किसने देखा। बड़ी सही बात, बिल्कुल सही बात, किसने देखा? क्योंकि तेरा आगे का समय तो तू नहीं देखना। हमने तो अपना देखा, तूने अपना देखा। जिस दिन तू बचपन में था तू तब भी यही कहता था आगे किसने देखा, पर आज तू भुगत रहा उन चीजों को। तो आज कहेगा आगे किसने देखा, कल देख लेगा, चिंता ना कर। इतना विश्वास तो एक किसान भी करता है जब खेत में छींटा देता गेहूं का, तब नहीं कहता आगे किसने देखा। रोज देखता है जाके, और जब रोज देखता तो दिखाई पड़ता है। पर किसे दिखाई पड़ता? जो विश्वास के साथ छींटा दे रहा कि आगे आएगा। पर तेरे हालात ऐसे हैं, तू बबूल के छींटे दे देकर कह रहा आगे किसने देखा। चिंता ना कर, तेरी खेती है। प्रेमी कोई बड़ी बात नहीं। जो कुछ तूने बोना वो तूने काटा। और ये भी जरूरी नहीं कि जो हमने कुछ गलत बो दिया उसका हल नहीं। हल तो है, हल तो बहुत सरल है। महापुरुष कहते जो भी तेरा जैसा भी समय अच्छा बुरा जो तेरे से बो दिया गया, या तो उसको समय आने पर काट दे। यदि होश आ जाए कि गलत है तो जड़ से पकड़कर उखाड़ दे। बबूल का छींटा कीकर का छींटा तूने दे दिया, कोई बात नहीं। वो कल को पेड़ बनेगा तो कांटे ही कांटे हैं, पर तुझे आज होश आ गई कि बबूल है तो उसको पेड़ ना बनने दे, जड़ से उखाड़कर फेंक दे। फेंकने की क्रिया परमात्मा का सुमिरन है। सहजता है फेंकने की क्रिया। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सहज हो गया, हृदय सरल हो गया, जिस दिन हृदय सरल होना शुरू हुआ तो गुरबाणी के वचन चमकते हैं, मांदा तोखा ताल है जे अर्ज करी अरदास। क्योंकि जब सहज होगा तो अंदर से विनती खड़ी हो जाएगी, प्रार्थना खड़ी होगी। उस प्रार्थना में प्रायश्चित होता, क्योंकि हमें अपने कर्म दिखाई पड़ते हैं कि मैंने गलत किया, जो मुझे पता है। पर हृदय की असहजता ही प्रायश्चित पैदा नहीं होने देती। जैसे ही हृदय सहज हुआ त्यों ही प्रार्थना जन्म लेती है, और प्रार्थना किसी भी पाप को एक क्षण में धो देती। प्रायश्चित किसी भी चीज को धो देता। प्रायश्चित के आगे कोई पाप बड़ा नहीं। और यदि किसी को प्रायश्चित की समझ आ जाए, हृदय सरल हो जाए, तो दोबारा उसमें पाप करने की क्षमता रहती भी नहीं। और एक होता है जतुराम, उसका काम होता किए जाना माफी मांगे जानी, किए जाना माफी मांगे जानी। वो एक अलग रास्ता है। करके माफी मांगना ये वो रास्ता है जब अंदर से प्रायश्चित ना हो। और प्रायश्चित कब नहीं होता? जब हमें समझ ना हो। समझ तब तक नहीं जगती जब तक हृदय सरल ना हो। हृदय सरल तब तक ना होता जब तक परमात्मा का सुमिरन ना हो। ये जो लोग कहते हैं ध्यान करो तुम्हारे चक्र खुलते हैं, कुंडलिनी है, प्रेमी ये चक्र है क्या? चक्र है तेरा बोध।
जिसे कहा जाता हृदय चक्र नाहत चक्र, वो क्या है? वो तेरी सहजता है। तुझे पता है, जैसे एक व्यक्ति था, जब गुरु महाराज चल बसे तो उसके बाद आया, कहता जी मैंने उनसे कुछ ऐसी गलती हो गई, मैंने क्षमा मांगनी थी, पर वो तो चल बसे, अब क्या करूं? तो मैंने पूछा कि उनके रहते रहते क्यों नहीं मांगी? जब पता ही है गलती है तो गुरु महाराज इसके पूछ लेता, उनके सामने आ जाता। कहता सोचा बहुत बार, पर फिर अंदर आया कोई बात नहीं, गुरु महाराज यही है, मांग लेंगे। बहुत बार हिम्मत करी, पर कभी कुछ ख्याल आ गया, कभी कुछ आ गया। हे प्रेमी, अब कौन सा ख्याल रोकता था? वो असहजता है। क्योंकि सत्संग सुनने से गलती की तो समझ आ गई, पर गलती के प्रायश्चित के लिए तैयारी किसने देनी, चिंगारी किसने देनी? वो सुमिरन है। सत्संग सुनने से जब तुम सत्संग में बैठो तुम्हें अपनी लाख गलतियां नजर आ जाएंगी, पर हिम्मत नहीं हो पाती गलती पूछने की, गलती स्वीकार करने की। क्यों? क्योंकि उसके लिए चित्त में सरलता सहजता चाहिए। सरलता बिना सुमिरन के आती नहीं। सुमिरन का काम तुझे केवल सरल करना है। तेरी हालत ऐसी है जैसे धागे का गुच्छा उलझा हुआ। सुमिरन का अर्थ है एक एक धागे को, एक एक तंतु को खिलार देना, जिसमें कोई खिलारापन रहे ही नहीं। तो सुमिरन का अर्थ है सहज करना। सुमिरन तुझे सहज करता, परमात्म ध्यान तुझे सरल बनाता। वैसे भी कभी अभ्यास करके देख लेना, नियम से कोई 40-50 दिन का अभ्यास अपने ऊपर ले ले, बैठना शुरू कर दे, बैठता रह, बराबर बैठता चला जा। सुबह उठते ही बैठ, तो 15 या 16 दिन बीतेंगे, तुझे अपने आप पर महसूस होगा। उन 16 दिनों का असर तुझे तेरे रोजाना के नियम पर दिखाई पड़ेगा। मुसीबतें, दिक्कतें, दुख, परेशानियां आएंगी, जो कुछ तूने बो रखा तुझे सामने आएगा, पर वो परेशानी परेशान ना करेगी, क्योंकि अंदर से विवेक की बत्ती जगेगी। अंधकार आएगा, कर्मों का अंधकार आएगा, पर विवेक की बत्ती जगेगी कि कुछ नहीं, चल कोई चिंता ना कर, आगे बढ़। बस यही प्रेरणा अंदर से आती रहे तो तुझे कभी घबराहट नहीं। यही बत्ती ना जगे, विवेक ना खुले, बुद्धि ना खुले, तो तुझे घबराहट होनी शुरू हो जाती, चिंता होनी शुरू हो जाती। हाय अब क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। शास्त्र कहते तू सौंप दे, तू चढ़ा दे, समर्पित हो जा। जब कुछ करने का सवाल आया, समर्पित होकर कर, प्रणाम करके, श्रद्धा करके कर, सहज होके कर। चाहे घर के काम हैं, चाहे परमात्मा का नाम है, सहज होकर पकड़। पूरा सहज, शांत, शीतल होकर पकड़, तो पाएगा उतने में ही चित्त सरल हो जाता, उतने में ही अपना आपा समझ आना शुरू हो जाता कि कुछ भी नहीं। पहले पहले लगता है बड़ी भारी मुसीबत, पता नहीं कौन सी मुसीबत, क्या हो गया, फिर समझ में आता कुछ नहीं है जी, चल आगे। और हे प्रेमी, वाकई होता कुछ नहीं, ये तो अपनी दी हुई कीमत है, जो हमने किसी चीज को कीमत दे रखी। नहीं तो मोल यहां किसी चीज का नहीं, बस ये है कि तूने किसको कितना मोल दे रखा, वो तेरे लिए उतना ही कीमती है। जिसको तू कीमत नहीं देता, उसकी तेरे चित्त में कोई कीमत है भी नहीं। जिसको तूने बहुत मोल दे रखा, उसकी तू पल पल सुध लेता है।
जैसे किसी बुजुर्ग ने या किसी व्यक्ति ने, घर के किसी बड़े ने तुझे कोई बर्तन दिया हो और तुझे कह दिया हो कि ये हमारे परिवार का, हमारी पीढ़ियों का अलादीन का चिराग है, संभाल कर रख, तो तू उसको खूब चमकाएगा, धोएगा, रखेगा और कोशिश करेगा अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंप कर जाएं अलादीन का चिराग विदाउट जिन। पर हे प्रेमी, कभी सोचकर देखा कि उन चीजों को तुम संभालते क्यों हो? तुम्हारे चित्त में एक मोल टिका हुआ है, एक वैल्यू सेट की हुई है कि ये हमारे बुजुर्गों का है। केवल वो भाव तुम्हें बांधे रखता और उसके पीछे कोई है नहीं खास चीज। दूसरी तरफ जो चीज तुम्हारे पिता ने, मां ने खरीदी हो, पीछे से नहीं चली आ रही, तुम्हारे सामने खरीदी हो, यदि वो भी चिराग ही पर टूट जाए तो कहते कोई बात नहीं, नया ले आएंगे। अब वो तो नया लाया जा सकता, पर जो बुजुर्गों का चला रहा वो नहीं, क्योंकि उसमें एक भाव जुड़ा है, उसमें तुम लोगों ने एक कीमत फिट की हुई है, इसीलिए वो कीमती है। कोई आकर कहे मुझे दे दे, 50,000 में दे दे, कहते ना ना हमारा पुश्तैनी है। कोई कहता है 1 लाख में दे दे, कहते नहीं पुश्तैनी है। अब पुश्तैनी में लगा क्या है तो धातु, सिर्फ तेरे भाव की कीमत है। यहां प्रत्येक चीज की कीमत तेरे भाव से है और कुछ नहीं। किसी व्यक्ति ने पूछा था कि गुरु कृपा ज्यादा बड़ी चीज है या ईश्वर कृपा? ए प्रेमी, ये भाव है, तूने किसको दे रखा? नहीं तो ईश्वर कृपा तो सबके ऊपर है, क्या कभी मोल पहचाना उसका? तुझे सांस की बीमारी हो जाए, हॉस्पिटल में तू भर्ती हो जाए, तुझे डॉक्टर ऑक्सीजन देते हैं और इतना लंबा बिल भी बना देते हैं तो दे देते हो। कभी परमात्मा के लिए तूने सोचा तुझे कितनी ऑक्सीजन देता है? ये एक बड़ी छोटी सी कैलकुलेशन है। ऐसे ही उसने पता नहीं कितना कुछ दे रखा है। प्रेमी, तेरे पास क्या गणना है? हॉस्पिटल वाले थोड़ा सा देकर उसका कई गुना लेते हैं तेरे से, पर परमात्मा तुझे अनंत समय के लिए अनंत स्वरूप में दे रहा, पर तेरे पास उसकी कोई कीमत नहीं। और यदि कोई कहे कि हाँ कीमत हो भी तो देगा किसको? तो परमात्मा तेरे से लेने तो बैठा नहीं। तेरी एक ही कीमत है कि तू उसके समर्पित होकर चल, बस तेरा सारा देनदारी तेरी उतर गई, सब हिसाब पूरे हो गए और परमात्मा को तेरे से चाहिए भी कुछ नहीं, क्योंकि तेरे पास कुछ ऐसा खास है नहीं जो तू उसे दे सके। क्या दे देगा? पदार्थों की भाषा उसे समझ में नहीं आती, मौन के क्षेत्र में तू प्रवेश नहीं करता, मौन में तू नहीं जाता, शोर शराबे में वो नहीं आता। तू बात करेगा साकार की, उसे समझ आती निराकार की। इसी एक अंतर के कारण लगभग तुम्हारा सारा जीवन बाहर मुख चला जाता है, और इसी एक भ्रम के कारण लॉकडाउन जैसा महत्वपूर्ण समय गंवाने वालों ने गंवा दिया। खाने पीने, पहनने, सोने में, मस्ती में, दिन में 2-2, 3-3, 4-4 फिल्में देखने में इतने इतने बड़े महापुरुष हुए।
रावण ने तो एक टांग पर तपस्या करी थी, इन्होंने शायद पैर के अंगूठे पर खड़े होकर करी हो कि प्रभु कोई ऐसा समय दे हम दिन के 12 घंटे लगातार टीवी के आगे डटे रहे। और धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसे महापुरुष जन्मे जो रोकने की हिम्मत नहीं करते, दरबार में आकर रो लेंगे। बच्चों को रोकने की हिम्मत नहीं है ना। तो जब मेरे पास आकर रोए, मैंने कहा जी मुझे बताओ मैं हेल्प क्या करूं, मैं करूं क्या, मुझे ये बताओ। कहते मानते नहीं। मैंने कहा जी आपके हैं, जितनी आप हमारी मानते हो उतनी वो आपकी मानते हैं। मेरे से क्या ढूंढते हो मुझे वो बताओ। यदि को बच्चों को मैं रोकूं तो ये मेरा काम नहीं, क्योंकि जेहो जी कोको हो जे कोको दे न्याणे, ये तुम्हारा काम। क्योंकि घर में बच्चों को संस्कार देना ये तुम अपने स्टेटस के खिलाफ समझते हो, इसे स्टेटस नीचे हो जाता। तो संस्कारहीनता कुछ तो रंग लाएगी। कहते दिन में 4-4, 5-5 फिल्में लगातार देखते हैं। मैंने कहा मेरा काम नहीं, मुझे बताओ मैं करूं क्या। क्योंकि जब मैं कहता हूं कि घर का माहौल ऐसा बना, आरती भजन भक्ति इन चीजों को जगह दे, तब तुम मॉडर्न हो जाते हो। तब तुम इतने मॉडर्न हो जाते हो कि नहीं जब आस पड़ोस वाले हैं तो हमें भी करना पड़ेगा, तो कर हे प्रेमी। फिर जब आस पड़ोस वाले रोते हैं तो तू क्यों ना रोए, फिर सब कुछ बराबर चाहिए। क्योंकि ये चीज पाई जाती, हम बच्चों को संस्कार देना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। बच्चों को सत्संग में बिठाना, भजन भक्ति की तरफ को मोड़ना, ये अपनी शानो शौकत के खिलाफ का काम समझते हैं बच्चे सत्संग में। अब हे प्रेमी, जो सत्संग में ना बैठेगा वो कहीं तो बैठेगा। फिर जब सत्संग नहीं तो फिर अठसंग है, 8 किस्म का संग करेगा वो। फिर सत्संग में तो सत है, फिर अठसंग में 8 चीजें आती हैं। 8 किस्म का कसाई उसका जागता है, 8 किस्म के व्यसन उसके जागते हैं, 8 किस्म के भोग जागते हैं। फिर सारी चीजें 8 के हिसाब से आती हैं। क्योंकि यदि भक्त हो जाए तो 8 पहरा भोजन है। यदि फिर तुम्हारे बनाए रास्ते पर चले तो 8 गुना उसके व्यसन होंगे। इसलिए यदि तू अपना आपा सही सुखी चाहता है तो बच्चों को आज संस्कारित कर। और कुछ नहीं करना तुम्हें, केवल बच्चों को संस्कार दे दे, इतना ही बहुत है। और बच्चों को संस्कार देने के लिए डंडा उठाकर ट्यूशन नहीं चलेगी। ये प्रेमी भजन कर, घर का माहौल है, तू भजन कर, बच्चा स्वयं उस तरफ की बात करेगा। बच्चा देखेगा कि हाँ कुछ दम है, कुछ करना चाहिए। जब तू खुद ही कुछ नहीं करता तो फिर बच्चे से क्या ढूंढता है। फिर यदि अब यहां आकर उसकी शिकायतें करे, हे प्रेमी यहां क्या सुनाई कर लेनी, क्या तेरी करनी, क्या उसकी करनी। क्योंकि बच्चों को समझाना हमारा काम नहीं, बच्चों की शिक्षा तेरे हाथ में है। क्योंकि हमारे पास आएंगे 2, 2.5, 3 घंटे, तेरे पास है पूरा महीना, तू क्या दे सकता उनको। और यदि तूने अपना जीवन सही अर्थों में सुमिरन में, भजन में, ध्यान में लगाया है तो तेरे वचनों में बल होगा, शांति होगी, ठंडक होगी। तेरी संतति को तेरे वचन समझ में आएंगे। और केवल संतान को ही नहीं, कहीं चला जा, तू जहां कुछ कह देगा वहां उनको समझ में आएगा। क्योंकि तेरे कर्म में बल होगा, इसलिए तेरी भाषा में भी बल होगा। यदि कर्म में बल ना होगा तो भाषा में फिर ज्यादा ही बल होगा, फिर वो लंबे लंबे निकलेंगे। क्योंकि या तो बल बांट ले, थोड़ा कर्म में दे, भजन में दे,
तो हे प्रेमी, शब्द अपने आप ही ठंडक के हो जाएंगे। जब तू खुद ही कुछ ना करे तो संतान आगे क्या करेगी? तो छोटे छोटे नवजात बच्चों के आगे अपने आप को मजबूर पाएगा। इसलिए मैं विनती फिर यही करूंगा, तू थोड़ा अपने आप को बदल, तो तेरे बच्चे ज्यादा बदलेंगे। थोड़ा सा ही बदल। दूसरी आदत घर में रख कि कोई बिन बात का, कोई बिना वजह का कोई चिंतन नहीं करना। चिंतन मतलब चर्चा। घर का माहौल, चाहे वो तेरा शरीर रूपी घर है, चाहे तेरा ईंट पत्थर का घर है, उसमें एक ही चीज चले, परमात्म भजन की बात या परमात्म ध्यान। चर्चा करे परमात्मा की। हे प्रेमी, और तू जिसकी करता उसमें से दुख निकलते हैं। कभी करके देखना, 2 की 3 की किसी की बातें कर ले, उसमें से शांति नहीं निकलती। परमात्मा की चर्चा 15 मिनट हो जाए, 5 मिनट हो जाए, वो अंदर ऐसे ठंडक देती है जैसे कोई बहुत किसी शांत एकांत निर्जन स्थान पर बैठा हो। हृदय पूरा ठंडा हो जाता। और जब वो ठंडक टूटती है, कोई आ जाए, कोई बोल पड़े, तो चित्त परेशान होता कि क्यों बोला। ये प्रेमी, परमात्मा की ठंडक ऐसी है, एक बार आदत पड़ जाए, बस आदत इसलिए थोड़ा देर से पड़ती है क्योंकि पहले की क्वादतों ने घेर रखा। ये थोड़ा कठिन है, पर हां, मन थोड़ा सा हरामीपन दिखाता है, कैसे होगा नहीं होगा, शरीर ऐसे वैसे। कबीर साहिब कहते ये मन, ये जब देवता स्वरूप हो जाए तो ये बहुत अच्छे उचित विचार देता है। जब भूत स्वरूप हो जाए तो खाना पीना सोना इधर की चर्चा करता है। इसलिए कबीर कहते कि ये मन ही परमात्मा है, मन ही देवता है, मन ही भूत है। पर कहते कि हे जीव, ये तेरे हाथ में है कि तूने इसे बनाना क्या है। भूत बनाना, प्रेत बनाना, देवता बनाना, जो तू इसको बनाना चाहे बना सकता। अक्सर प्रेमी जन कहते हैं जब बैठते हैं मन नहीं टिकता। ये प्रेमी, मन ऐसे ही सहज बैठने पर नहीं टिकेगा। मन तेरी तैयारी से टिकता है। तेरा पूरे दिन की तैयारी क्या है, सुबह उठने के पहले श्वास से लेकर रात सोने तक तेरा चिंतन क्या है। अपने आप को नोट कर, पूरा दिन नोट कर, हंसते खेलते चलते खाते पीते बार बार नोट कर कि इस समय मेरे अंदर ये चल रहा। यदि वो गलत है तो उसको समझा कि नहीं, हे मन, ये तेरा टॉपिक नहीं, छोड़। फिर इसको नोट कर, फिर इसको बदल। फिर ये मन को पढ़ना है। जिसने मन रूपी सदग्रंथ पढ़ लिया उसको कोई और ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं। ये है मन का सही चिंतन, ये है मन रूपी ग्रंथ को पढ़ना। बारंबार देखिए कर क्या रहा। कभी किसी का चिंतन, कभी किसी की बुराई, कभी किसी के अवगुणों को चुन रहा। उसने मुझे ऐसे कह दिया, मेरे साथ ऐसे कर लिया, मेरा ये ले गया। मन को समझा कि ये जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, छोड़, अभी इसकी जरूरत नहीं। तू सरल हो। ऐसे बारंबार मन को पढ़े जा, डांटे जा, समझाए जा, पढ़े जा, डांटे जा, समझाए जा। बारंबार कर, पूरा दिन कर। जब ये तेरा रूटीन बन जाए, जब सुबह शाम बैठक का समय आएगा तो देखना मन कितना शांत एक ही क्षण में हो जाता। क्योंकि जब तुझे सारा दिन इसको रस्सी डालने की आदत पड़ गई तो ये भागता नहीं। और जब तू खुद ही इसको भगाए, उसने ऐसे क्यों कह दिया, उसने ऐसे क्यों कह दिया, लेना क्या है। हे प्रेमी, तू ढूंढता है कि तेरी बुराई किसने करी। जब तक तुझे पता ना चले तब तक खुजली है।
एक एक को पूछेगा, अच्छा उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। जब पता चल जाए तो वैसे खुजली है कि क्यों कहा। जब तक नहीं पता था तब तक वैसे बीमारी, पता लग गया तब और बीमारी। अब जिसने बुरा कहा था उसको जब तक तूने सजा ना दे दी तब तक तुझे एक और बीमारी। सजा कैसे देनी उसके प्रबंध करने के लिए एक और बीमारी। तेरा सारा जीवन खुजली में चला जाता। कभी चर्म रोगी, कोई चमड़े का रोगी देखना जिसको खारिश की बीमारी हो, वो कहीं बैठा उसने खुजलाए जाना, कुछ ना कुछ किए जाना, खुजली है। ऐसे ही तुझे भी खुजली है। किसने कहा, क्यों कहा, कब कहा, किसके साथ कहा, किस लिए कहा। ये प्रेमी, जितना चिंतन इन चीजों का है, इसका 1% चिंतन भी परमात्मा का हो जाए तो तुझे तेरे श्वास का वर्तमान समझ में आ जाता है कि ये चल कहां रहा। 1% भी बहुत है, पर कभी प्रयास करना ही नहीं। सारा जीवन लोगों को टटोलने में लगे हैं। जिन्होंने अच्छा कहा उनको भी खोज ले, जिन्होंने बुरा कहा उनको भी खोज ले। देते दोनों ही कुछ नहीं ना, देते दोनों ही कुछ नहीं। तुझे दिखाई पड़ता कि हाँ इसने बहुत स्तुति करी, इसने बहुत निंदा करी। स्तुति करता अपने गुणों के कारण स्तुति कर गया। जैसे किसी व्यक्ति को रामलीला में बुलाया गया सम्मानित करने के लिए, तो बुलाया क्यों गया कि जो लड़का उस रामलीला में राम बना हुआ था, उस लड़के के बारे में इस व्यक्ति ने काफी अच्छी बातें कही जब कभी मिले होंगे। तो अब रामलीला में राम का पात्र है तो कुछ तो होगी बात, इसलिए बुला लिया। कहता जी उन भाई साहब ने मेरी बड़ी प्रशंसा करी, तो अब जब इस रामलीला में मैं राम बना हूं क्यों ना उनको सम्मानित कर दिया जाए। जितनी भी जगह किसी को ये गले में कपड़े, शॉल, फूल मालाएं, सिरोपे दिए जाते, वहां चक्कर यही है कि आपस में एक दूसरे को बढ़िया कहा गया। वो किस रूप में कहा गया, रूप कोई भी हो सकता। तो वो जो राम जी थे उनके निमंत्रण पर ये श्रीमान जी आए। जब स्टेज पर पहुंचे तो अब कमेटी की तरफ से कोई शॉल, कोई डिब्बा, कुछ और दिया गया और उसे माइक दे दिया गया। कहते आप चंद शब्द कहें। तो वो व्यक्ति सामान रखा, हाथ जोड़कर कहता कि भाई बड़ी बड़ी मेहरबानी जो मुझे बुलाया गया। तो अब कहते मैं जानना चाहता हूं कि मेरे में ऐसा क्या गुण रहा जो मुझे इस सभा में बुलाया गया। तो किसी ने कान में कहा कि जी आपने जो हमारे पात्र हैं, जो राम बने हैं, उनके बारे में कुछ अच्छी बातें कही थी। तो वो बड़ा खुश हुआ और माइक में कहता जी मुझे अभी पता चला कि इस काम के लिए सम्मान मिलता है। मेरा तो काम ही लोगों के गुण गाना है। कहता मैं तो सबके गुण गाता हूं। क्यों? क्योंकि कहता है हमारा बिजनेस है। तो कुछ लोग इसलिए भी गुण गाते हैं, उनका धंधा हो, और जो बुराई करते हैं उनका भी धंधा है। क्योंकि कहा जाता है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी नहीं, पशु है। पशु ठीक है, प्राणी तो कुछ और हो गया, कि इंसान एक सामाजिक पशु है, सोशल एनिमल। अब ये बिना समाज के रह नहीं सकता। अब एक तो वो समाज है जिसे हम समाज देखते हैं, पर एक वो समाज है जिसे हम निर्मित करते हैं। तुम्हारा मोहल्ला एक समाज है, पर उस मोहल्ले में से तुम्हारी सेटिंग किसके साथ बैठती है वो तुम्हारा समाज है। एक गली में 20 घर हैं, मेरी सिर्फ 4 घरों से बनती तो मेरा समाज वही है। ऐसे ही दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना समाज है।
महिलाओं की जो मंडलियां हैं वो समाज है। उस समाज में बैठकर अच्छे बुरे का चिंतन जब तक ना हो जाए तब तक भोजन ना पचे। ये प्रेमी वो जो चीज है, वो जो विद्या है, दुनिया की 13वीं विद्या, जैसे कहा जाता कि मैं तुझे बता तो दूं पर आगे मत बताना। ये विद्या क्या है? ये परमात्मा की महिमा की तरह ही है। भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं, इसे राज ऋषियों ने जाना तब ये लुप्त प्राय हो गया। लुप्त कहां से हो गया? आज भी चल रहा। परमात्मा का नाम भी लुप्त नहीं हो सकता, उसकी बनाई हुई जिनसें भी ऐसी रहेंगी। यही तो परमात्मा की कलाकारी है, ना वो छुपता है ना वो प्रकट होता है। उसके बनाए हुए जीव भी ऐसे ही चलेंगे, एक सेध में ही चलेंगे। इसीलिए कह लेते हैं कि मैंने तेरे को बता दिया, आगे मत बताना। तो मुझे भी किसी ने ऐसी बात कह दी, कुछ बात चली कि जी मैं आपको बता देती हूं, आगे मत बताना। मैंने कहा जी जिस अपेक्षा के साथ आपने कहा ना ऐसा ही होगा, पर आपने बड़ा कष्ट किया। मुझे ये बात दोबारा मत कहना क्योंकि मैं स्त्री नहीं हूं। लोग कहते क्या सारी स्त्रियां गलत हैं? मैंने कहा जी नहीं, माताएं हैं, पर अब जो माता है उसमें कुछ तो गुण होंगे ही। तो इस दुनिया में पुरुष कम है, माताएं ज्यादा हैं। कुछ शिखंडी रूपी माताएं हैं, शरीर पुरुषों का है पर गुण माताओं वाले। जिसके भी अंदर बिना बात के अपनी बात से भटकने का मादा है वो स्त्री है। केवल स्त्री शरीरधारी स्त्री नहीं, जो अपने लक्ष्य से भटक सकता। इसीलिए महापुरुषों ने इसे माया करके कहा। वो माया ये नहीं कि माया कोई स्त्री है, ना ना ना। जिसमें भी इल्यूजन है, जो है वो ना होकर कुछ और होने की जिसमें क्षमता है, वो माया है। और जो माया है वो स्त्री है। इसीलिए हे प्रेमी संसार में पुरुष बहुत कम हैं। इसीलिए परमात्मा को पुरुष करके संबोधित किया गया। और कुछ चंद लोगों ने परमात्मा को समझ ही पुरुष लिया कि कोई व्यक्ति होगा, कोई आदमी है, कोई मेल है। ये प्रेमी परमात्मा मेल फीमेल नहीं। परमात्मा में स्त्री पुरुष का कोई झंझट ही नहीं। पर पुरुष करके क्यों समझाया? क्योंकि उसकी क्वालिटीज की बात हो रही, उसके गुणों की बात हो रही। कि परमात्मा में अभी इधर से इधर खिलरने की क्षमता नहीं। सरल है, सीधा है, कांस्टेंट है, शांत है। परमात्मा भाषा की तरह नहीं जिसमें कई प्रवाह हैं। परमात्मा गणित है, 2 और 2 4, मतलब 4। यहां भी 4, जापान में, अमेरिका में, सब जगह 4। 3 और 2 5, मतलब 5। भाषा में कई किस्म के रस हैं, बड़ी ग्रामर है। गणित में कोई ग्रामर नहीं, कुछ नहीं ना। गणित स्पष्ट है, जो है सो है, जहां नहीं है वहां नहीं है। इसीलिए परमात्मा को कांस्टेंट करके कहा गया, स्थिर करके कहा गया, पुरुष करके कहा गया। अब इस बात को पढ़कर कोई मेल, कोई पुरुष शरीरधारी ये समझे कि वो पुरुष है, ये गलत है। ये तो गुणों का सवाल है। कभी देख लेना, कुछ सज्जन ऐसे हैं कि या तो वो परमात्मा भक्ति की बात करेंगे या शांत हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि या तो वो शांत हैं या परमात्मा चर्चा में हैं। जिसमें ये गुण है वो पुरुषेण है। जो पुरुषेण है उसमें सम होने की क्षमता ज्यादा है। जो स्त्रीण है उसमें खिलरने की क्षमता ज्यादा है, क्योंकि पता नहीं चलेगा किधर को खिलर गए। जिधर को बुद्धि आई, जिधर को चित्त आया, खिलर गए। जो पुरुषेण है वो स्थिर है, उसमें खिलरनापन नहीं।
तो परमात्मा को महापुरुषों ने परम पुरुष करके कहा। परम पुरुष अर्थात परम पुरुष, सुप्रीम मैन। तो वहां परमात्मा को ये ऐसा नहीं समझाया गया कि कोई आदमी है, उसके गुणों का सवाल है कि वो स्थिर है। ये प्रेमी तू भी स्थिर हो जा ताकि तेरे में वास्तविक पुरुष जाग सके। तू भी स्थिर हो जा ताकि तुझे भी समझ में आ सके कि जीवन में शांति भी कुछ होती है। और शांति ऐसी चीज नहीं, जैसे एक सज्जन ने कहा, कहता जब शांति का ही सवाल है फिर तो वो जैसे मर्जी मिले। मैंने कहा जैसे मर्जी कैसे? कहता जैसे मुझे पीकर बहुत शांति मिलती है, मैं ठंडा हो जाता हूं, कोई क्लेश नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई बात नहीं। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक, पीकर शांति मिलती, इसमें कोई दो राय नहीं, पर टिकती कितनी देर है? शांति तो वही है, पर टिकेगी कब तक? रात को पी 3-4 घंटे में उतर गई, ज्यादा से ज्यादा सुबह उतर गई, और तुझे क्या लगता कि वो 24 घंटे रहेगी? हाँ, कुछ नशे ऐसे हैं जिनका असर 2-2 सप्ताह तक रहता है, 15 दिन तक भी नशा रहता है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। 16वें दिन तो कहां है, फिर जमीन पर 15 दिन उड़ेगा, हवाई सफर पर रहेगा, पहचानेगा ही नहीं कि जो पास से गुजर रहा ये भी आदमी है। वो आदमी को जिसने पी ली, वो आदमी को आदमी तो समझता ही नहीं, पर जिसने बहुत महंगी पी ली 16वें दिन उसको भी समझ में आएगा कि आदमी आदमी है। पर गुरु नानक साहिब गुरबाणी में किसी और नशे की बात कर गए। वो कहते नशे का अर्थ ही है जो चढ़े पर उतरे नहीं। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे, स्टेबल है, चढ़ गई बस। और दूसरा वो नशा ऐसा नहीं कि वो नशा हो, उसको खुमारी करके कहा। खुमारी का मतलब होता किसी चीज के लिए जब चित्त में एक फतूर पैदा हो जाता, जैसे पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ाई की खुमारी है, जिसने नहीं पढ़ना उसको ना पढ़ने की भी खुमारी है। किसी को मैंने अलमारी खोली, किताबें दिखाई, वो किताबें देखकर छूमंत, मैंने कहा आ जा, ना ना ये भी खुमारी है। ये प्रेमी सबकी अपनी अपनी खुमारी है। महापुरुष कहते नाम खुमारी कि पहले तो किसी को अंदर की लौ लगती ही नहीं, अंदर से समझ आती नहीं। आ जाए, एक बार चस्का पड़ जाए तो फिर वो देखेगा कि थोड़ा सा एकांत हो जाए, थोड़ा सा एकांत मिल जाए। पर ये नहीं कि ना मिले तो वो बहुत खिलर जाएगा ना, कोई बात नहीं। हे प्रभु जो तेरी रजा पर मिल जाए तो तेरा आनंद लिया जा सकता, ये नाम हमारी है। भजन की समझ आ जाए तो चित्त शांत हो जाता। ये प्रेमी उसी के लिए ये प्रार्थना करता हूं, तू थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर, तुझे थोड़ी सी छींट पड़ जाए, समझ में आ जाए। क्योंकि ये बात ऐसी नहीं कि मैं तुझे बोलकर समझा दूं, बोलने से कुछ नहीं समझ में आता, समझ आ सकता ही नहीं, हम कितना भी गा लें कह लें। क्योंकि परमात्मा का आनंद ये अनुभव करने से है। आनंद तो शराबी का अनुभव करने से है। शराबी आदमी कहता मुझे पीकर बड़ा मजा आया, मैंने सुना, तूने सुना, बता किसी को आनंद आया? कोई? सब फोके हैं। जिसने पी है वो बता सकता, कहता जी बात ही कुछ और है। क्या बात है? ये फिर छुपी हुई बात, कौन बताए क्या है? वो कहे जाएगा। पीने वाले जिस व्यक्ति ने पी हुई है या जिसने कभी पी हुई है वो कहेगा बड़ा ही मजा है। अब मैंने ना पी ना तो मुझे अनुभव हुआ, तूने ना पी ना तुझे कभी हुआ। जिसने पी रखी है वो फिर कह रहा, कहता जी बड़ा ही मजा है।
यदि पूछो क्या मजा है, फिर वो महिमा गाएगा कि जब एक अंदर गई तो बस सब दुनिया छोटी हो गई, दूसरा अंदर गया तो सब दुनिया भूल गई, तीसरा अंदर गया सब कुछ बराबर हो गया। अब हे प्रेमी, ये उसका अनुभव है, सुनने से तो तुझे भी नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। जिसने पी रखी बात तो उसकी है, क्योंकि उसका अनुभव बोलता, उसका आनंद बोलता है। ऐसे ही ग्रंथों में महापुरुषों का आनंद बोलता है, और हम लगे उसको घोटा लगाने, लगे उसको ढोल की चिमटे तबले के ऊपर पीटने, बता निकलेगा क्या? शराबी ने शराब का चलीसा लिख रखा, अब तू गाए जा, नशा तो तुझे होने से रहा। ऐसे ही जिन्होंने परमात्मा का आनंद लिया, उनके चलीसे पढ़कर तुझे आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उसका मजा ही कुछ और है, वो शब्दों में नहीं। यदि तेरे यहां इतना घुस जाए कि वो शब्दों में नहीं बस, तो आधा काम तो हो गया। एक किसी बहुत अच्छे, बहुत समझदार एक डॉक्टर ने पढ़ाते पढ़ाते एक बात कही, कहता कि किसी भी रोगी को समझने से पहले यदि तुमने उसे सुन लिया तो तुम्हारा आधा काम हो गया। छोड़ो दवाई को, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, तुम उसे सुन लो। तो कहता तुम 75% के करीब करीब उसके नजदीक हो गए कि दवाई है क्या, क्योंकि जो मुसीबत लेकर आया है वो हल भी लेकर चल रहा, उसी ने तो हल देना तुम्हें। तुमने खोजने नहीं जाना, तुम सुने जाओ, वो हल दे रहा। पहले वो इतना सा दे रहा, फिर इतना 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 इतना, उसने जब शीशी तैयार कर दी उसको बना कर दे, हो गया काम। ये प्रेमी ऐसे ही करके महापुरुष क्यों कहते तू सुन, गुरबाणी में इतना हिस्सा, इतने सफे जो है वो सुनने के ऊपर ही लगा दिए कि सुन, कि तू सुन ले, तेरा इतने से काम हो जाएगा। क्योंकि जिसे बाहर का सुनना आ गया, उसे अंदर का भी सुनना आ जाएगा। सुनने का तो काम है सारा, पर तुझे लगता कि जो ग्रंथों में कह रखा हम उसको सुने, नहीं। ये प्रेमी, किताब में लिखे का, अनुभवी के बोले का बड़ा अंतर है। अनुभवी बोलता वही है जो किताब में लिखा है, पर बोलता किसी और तरीके से है, क्योंकि महापुरुषों ने किताब से बाहर का तो क्या ही गाना, वही है, पहले ही दर्ज है। पर फर्क ये हो सकता कि हमें आदत पड़ी है ग्रंथ को पहले चैप्टर से, पहले पेज से लेकर अंतिम सफे तक पढ़ने की। अनुभवी का वो सवाल है कि उसने पता नहीं कौन सा चैप्टर पहले उठा लेना, कि पहले ये कर, हो गया, अब दूसरे पर आ, अब 9वें पर जा, बस इतना ही काम, चल आगे। हम जिसको खोजे जा रहे थे, शब्दों में ढूंढे जा रहे थे, तबले पर ताल धमाल माला माल किए जा रहे थे, वो पता लगा है तो है ही नहीं वहां पे। चीज तो प्राणों में है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, सवाल तो जागने का है। और तूने बकरे के चमड़े से बने ढोल की, तबले, मृदंग को बजा बजा कर बुद्धि का मृदंग कर दिया। अब बुद्धि भी शब्दों के सिवाय कुछ सुनना चाहती ही नहीं। किसी फकीर के पास जाकर, कोई सेठ था, प्रार्थना करता, महाराज कुछ ऐसा सुना दो बस जिंदगी बदल जाए। कहते अच्छा, बैठ जा। बिठा दिया, बैठे रहे कोई 2, 3, 5 मिनट निकले होंगे। कहता महाराज कुछ तो बोलो। कहते अच्छा सुन, फिर चुप। जब 3-4 बार ऐसा हो गया कि कुछ तो बोलो, कुछ सुना दो, अंत में जब उठकर जाने लगा, कहते भाई क्यों रस नहीं आया? कहता जी आपने गाया ही कितना जो रस आया। वो कहते मैं गा ही तो रहा था। कहता जी आप तो चुप थे। तो कहते जिसको सुनने से आनंद आ जाए वो चुप ही तो है।
मौन ही तो है जिसमें आनंद है, और तो आनंद किसमें ढूंढता। ये प्रेमी, ये कहानी में सेठ शायद तुम ही थे किसी जन्म में, शायद नहीं थे ही तुम पर यदि अब भी समझ में आया तो सस्ता है। तू आनंद जिसमें ढूंढता उसमें है नहीं, तेरा साईं तुझ में, कहानी यहां चलती और ढूंढता कहीं और। उस हिरण की तरह पेशाब में से खुशबू आ रही, लगा जंगल छानने, क्योंकि कस्तूरी ने पागल कर रखा। कस्तूरी है भी उसके नाभि कुंडल में, है भी अंदर, पर लगती के कहीं बाहर से है। बस बिल्कुल परमात्मा का वही हिसाब। इसलिए तो कहीं इधर उधर हाथ पैर मत मार। हे प्रेमी, एक छोटा सा अभ्यास करके देखना। मैंने पिछली बार के सत्संग मार्च में भी कहा था, जो ही उठते हो रात को सोते समय से ये चिंतन शुरू कर दे कि कोई ख्याल यहां चले नहीं। जब आंखें बंद करी तो चर्चा बंद, बस चुप, शांत होकर सो जाओ। पूरी रात ये चिंतन चले कि तेरा श्वास खाली ना जाए, तेरा ध्यान खाली ना जाए, हर चेष्टा परमात्मा में हो। जैसे ही सुबह आंख खुली तुझे परमात्मा का स्मरण हो। बस वो उठने के कुछ क्षण, कुछ श्वास ऐसे हों जो तेरे सुमिरन में जाएं। उसके बाद उठो, काम करो, चलो फिरो, जो करना किए जाओ। ये ध्यान का वो अभ्यास है जो योगी जन किया करते हैं अपनी रात्रि को संभालने के लिए। यदि तुझे ये करने की आदत पड़ गई तो तेरी रात संभल जाएगी, और धीरे धीरे ये प्रेमी यही दिन भी बन जाएगा। फिर दिन भी ऐसा ही हो जाएगा, इसके जैसा आनंद नहीं। छोटा सा अभ्यास है पर थोड़ा कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि भाई बहन हो, पति पत्नी हो, जब रात को सोने का समय आता तो तकरीबन जो तो छोटे बच्चे हों एक ही परिवार के, भाई बहन हो या कोई रिश्तेदार आया हो उनके बच्चे हों, तो बच्चों को आपस में बातें करने का मजा आता। सोते समय इन्होंने किसी की टांग खींचनी, कोई चुटकुले इधर उधर। अच्छा, जो बड़े हों जब इन्होंने सोना तो इनकी चिंताएं शुरू हो जाती हैं। इन्होंने हिसाब करने हैं, इतना चला गया, इतना आ गया, इतना रह गया, इतना आएगा, इनका ये चलता। या आज दिन भर किसका फोन आया, उसने क्या कहा, उसको कल को क्या जवाब देना, ये सारा वहीं चलता उस समय। इसलिए रात तो वैसे नहीं संभलती। जिसका सोते समय चिंतन परिवार का है उसकी रात परिवार में जाएगी। फिर रात को कभी बिना हवा के उड़ते हैं, कभी पानी पर चलते हैं, फिर स्वप्न आते हैं कि आग लग गई तो पूंछ निकल आई, फिर उड़ गए वहां से। पहाड़ी पर बैठे वहां गुरु महाराज थे। गुरु महाराज भी मिलते हैं पर वो कहीं टीसी पर मिलते हैं, क्योंकि चित्त में स्थान है गुरु महाराज को, आसन है, पर वो आसन ऐसा जैसे धूल छिड़की हुई हो। जब आग लग जाती सब कुछ होता तो बुझाने आते हैं गुरु महाराज। ये तो तेरे स्वप्न है। अरे हे प्रेमी जी, एक आध का काम नहीं, तुम्हारा जीवन ही ऐसा हो रखा। अच्छा, कोई कोई ऐसा है उसको गुरु महाराज नहीं मिलते, वो इसलिए परेशान है कि स्वप्न तो आया, आप नहीं थे। मैंने कहा ये गुरु महाराज के लिए लाजमी है कि स्वप्न में भी एंट्री करें। कारण कि हमारा चित्त, हमारी मनोदशा ये हम खुद नहीं संभालते। हम अपने आप को बिगाड़ते हैं, गुरु महाराज को दोष देते हैं कि संभालने आए क्यों नहीं। अब गुरु महाराज हमारे हिसाब से, स्वप्न में भी हमारे हिसाब से चलें। अब हे प्रेमी, तुझे कोई पूंछ निकले, कान निकले, बाल निकले, तू तो जाए, तू तो प्रेतों की टोली में चला जाए। अब गुरु महाराज ने वहां ठेका ले रखा। अब ये तो तेरी समस्या है, ना चिंतन कर। तू रात के स्वप्न का आनंद लेना चाहता, बड़ा छोटा सा काम है, सोते समय बोलना बंद कर दे।
चुप हो जा, चुप होकर सो, क्योंकि तुझे नींद भी बोलते बोलते आती, सोता भी बोलते, नींद में भी बोलता, रात को बड़बड़ाएगा, उठकर फिर बोलता, सारा दिन टकाटक 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 चल जाता। ये प्रेमी कुछ तो चैन ले। तू जितना इसको ठंडक देगा, थोड़ा आराम देगा, ध्यान रखना ये घिसती नहीं है। मत सोचना कि ये चुप हो जाएगा तो कमजोर पड़ जाएगी, ये नहीं कमजोर पड़ती, नो नो नो। और बुढ़ापे में प्रबल हो जाएगी ये भी है क्योंकि बूढ़े आदमी का कुछ नहीं चलता, जीभ चलती है उसकी उसका कुछ ना चले, जीभ चलेगी और पूरी चलेगी, आगे से ज्यादा चलेगी, ये भी है। तो बुढ़ापे में बोल लेना कोई बात नहीं, कम से कम जवानी और प्रौढ़ अवस्था को संभाल। बूढ़ा आदमी कभी चुप देखा आपने? सवाल ही नहीं। सोने लगेगा तो हाय राम, या जो लोगों का अपना नाम होता है, जैसे किसी का नाम सिया राम हो, किसी का नाम शौरी लाल हो, तो बुढ़ापे में व्यक्ति थर्ड पर्सन के रूप में चिंतन करता, उठ शौरी रामा, उठना ही पैना ये थर्ड पर्सन चिंतन है। ये अपना चिंतन किसको कहता? उठ उठ भाई, उठना ही पैना तेनू हुण। हे प्रेमी, बुढ़ापे में यही चलता है। बुढ़ापे में सब कुछ चलेगा, पर प्रमुख रूप से जीव चलेगी, बाकी ठंडे पड़ जाएंगे, ये नहीं ठंडी पड़ती। बुढ़ापे में सबसे पिछले कमरे में बेड लगाया जाता, पर एंट्री सबसे आगे उसकी दिखाई पड़ती है, आया कौन है। और ऐसे ऐसे महानुभाव हैं, चश्मा नहीं पास में होगा, घंटी बजेगी, उसको कहते रुको, अंदर नहीं आना, मैं चश्मा लगा के देखूं तू है कौन। ये हंसने की बात नहीं है। हे प्रेमी, यदि जीवन में हंसना भी है, हंस, तू एनालिसिस कर, खुश रह, अपने इर्द गिर्द देख होता क्या है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन है जो मजा देती है। और इस समय दुनिया में कमाई का सबसे बड़ा साधन ऑब्जर्वेशन है, ये भी ध्यान रखना। ये मत कहना कमाई नहीं है ना, हमने बच्चे बाहर भेजने, इंडिया में कमाई नहीं है। अरे कमाई तो जहां खड़ा हो जा वहां कमाई है, क्योंकि इंसान ही एक ऐसा जानवर है जहां खड़ा हो जाए वहां छेद कर देता भूमि में। इंसान में एक ऐसी कैपेबिलिटी है, ऑब्जर्वेशन है, देखे जा, आनंद ले। महापुरुषों ने यही कहा कि संसार रूपी ग्रंथ को पढ़, इसको देख, यहां चलता क्या है उससे सीख। बुजुर्गों में अक्सर ये कलाएं पाई जाती हैं, अपना नाम लेना, अपने आप से बातें करनी, पर कभी अपने आप को हरि चर्चा का वचन नहीं सुनाना। कभी कोई चर्चा हो भी जाए तो जिसके बेचारे बड़े कुकर्म कोई हैं, वो चलती बात में से कहीं और को चल पड़ेगा, सत्संग की चलती बात में से वो रिश्तेदारी में घुस जाएगा, क्योंकि उसको जगह चाहिए खिसकने के लिए। ये प्रेमी, हरि चर्चा का आनंद कौन लेगा? जिसका अभ्यास हरि चर्चा का है। नहीं तो जिसका अभ्यास ही परमात्मा का नहीं, वो परमात्मा चर्चा का आनंद क्यों ले? जिसको पीने की आदत है, तुम कहीं शराब की चर्चा शुरू कर दो, वो वहां बैठ जाएगा। जिसका जो फील्ड है वो उसमें मजा लेगा। तो ऐसे ही परमात्मा जिसका फील्ड है वो परमात्मा में मजा लेगा। तू परमात्मा को अपना फील्ड बना, अपनी बुद्धि उसको दे। यही तो भगवान कहते हैं, मई अर्पित मन और बुद्धि। तू अपना मन और बुद्धि अर्पण कर, तू परमात्मा को कर, तुझे उसमें आनंद आएगा। जिसको करेगा, अब तू सारा कुछ तूने अपने आप को अर्पण कर रखा है, इसलिए बुढ़ापे में अपने नाम की माला फेरता है, सारा जोर अपने आप पर लगा। सो हे प्रेमी, विनती है अपना सोने का समय संभाल, क्योंकि हमारे जीवन का यदि 100 साल का जीवन हो तो 40 बरस नींद में जाते हैं। 40 बरस थोड़े नहीं है, ये नींद है सोने में। सोच कि यदि 100 में से 33 वाला पास हो, उसके 40 आ जाए, कितना खुश होता होगा वो।
ऐसे ही यदि तुझे दिन में नहीं है तो तेरी रात ही संभलती रह जाए, इतना मजा है। अब तू नहीं संभालता तो परमात्मा स्वप्न दिखाता कि तेरे पूंछ लगेगी, आग लगेगी तो टीसियों पर जाएगा। फिर वहां गुरु महाराज मिलते हैं, वो भी मिलेंगे। जैसे गुरु महाराज कभी सैर करने गए तो देखा कि दो सांड आपस में लड़े। गुरु महाराज कहते इसको देख के कुछ समझ में आया? नहीं। कहते इनको भी गुरु महाराज मिल रहे हैं। कहते मैं यहां खड़ा हूं, ये सामने लड़ रहे हैं। अब ये कहेंगे हमें गुरु महाराज नहीं मिले, पर बताओ ये क्या फायदा ले सकते हैं? तो कहते गुरु महाराज सबको ही मिलते हैं पर फायदा नहीं ले सकता। अब जरूरी थोड़े कि सांड होने के लिए सींग चाहिए, पूंछ चाहिए। सांड तो ऐसे भी मिल जाते हैं। सांड तो किसी भी रूप में मिल जाएं, बस बुद्धि सांड वाली होनी चाहिए। और यदि मनुष्य की बुद्धि हो और वो भी सात्विक मनुष्य की, फिर तो वो परमात्मा ढूंढेगा। इसलिए प्रेमी विनती यही है, तू घर काम काज सब संभाल, संसार संभाल, तेरा ही है ये, पर थोड़ा सा अपनी रात्रि संभाल। बिल्कुल जो सोने के कुछ क्षण हैं वो शांति के हों, एकाग्रता, एकांत, बस ताकि तेरी रात सही जाए। यदि तुझे रात संभालनी आ गई तो 100 में से 40 तो पक्के हैं। कम से कम खुशी मना सकता, नाचने के काबिल हो गया कि पास हो गया। जैसे कभी रिजल्ट आया तो जिसके 92% थे वो रोए, तो 35 वाला बड़ा नाचे। उसको पूछा भी तुझे क्या मिल गया 35 में? कहता तो सोचा ही नहीं था, 35 आएंगे। कहता इससे बड़ी क्या बात है, अगली क्लास में चले गए। अब 92 वाले को पूछा उसके बड़े साहब, ये देखो यहाँ से नंबर कम मिले हैं, यहाँ ये नहीं दिया, आधा नंबर काटा, ये काटा। वो कहता है इन्होंने खुशी क्या मनानी। कहता है ये वो नास्तिक हैं जो सृष्टि पर बोझ हैं। कहता जो प्रभु दे दे उसमें आनंदित रहो। ये प्रेमी जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है, सदैव पॉजिटिव, उनको हमेशा ही अच्छा दिखता है। कहता बताओ 92 आ गए, इसमें से कहता मेरे जैसे 2-3 पास हो जाएं। अकेला लेकर बैठा, इसको फायदा ही क्या 92 का? कहता अब भी दुखी हैं ये प्रेमी पॉजिटिविटी में जी। मत क्या भजन नहीं बनता, कुछ तो बनता, इतना ही कर। तो काम थोड़े से शुरू होता है। तू दुकान खोले और कहे पहले दिन 50-60 ग्राहक आ जाए ना, तो या तो तेरी दुकान किसी बहुत अच्छे किसी व्यक्ति की चलाई हुई है, या तेरे दिमाग में फर्क है। धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे, और हो जाता है। जितना तेरे में संयम है उतनी कारोबार की जड़ गहरी है। जितना परमात्मा के लिए तेरे में धैर्य, एकाग्रता और संयम है, उतनी परमात्मा की जड़ गहरा जाती। फिर जो लोग अपने बुजुर्गपन में, बुढ़ापे में शांत हो जाते हैं, उनकी जवानी की कमाई है। ये जवानी की कमाई है। चित्त में बहुत परेशानी, बड़े दुख भी आएंगे, पर चित्त हिलता नहीं, क्योंकि पता है कि शरीर जब तक है ये तभी तक भोगना, नहीं रहा काम खत्म। और यदि कहो कि किसी ने बहुत बुरा कह देना, लोक समाज में बेइज्जती हो जाएगी, तो गुरु महाराज अंतिम दिनों में एक बात बार बार कहा करते थे। कहते यदि कोई कहे कि बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत घट जाएगी, तो कितने लोगों को पता चलेगा? जितने इस दुनिया में हैं उतने ही, और क्या हो जाएगा उससे? बेइज्जती होने से कहते नाम के साथ कलंक के शब्द जुड़ जाएंगे, पर नाम कलंकित नहीं होगा। अर्थात कि लोग कलंकित समझेंगे, पर तुम्हें कम से कम अपने आप का पता रहेगा कि तुम हो क्या। और हे प्रेमी, हमारा सारा जीवन इसी चिंतन में चला जाता, कोई ऐसे ना कह दे, वैसे ना कह दे। तू कर, ऐसे ही चल, कोई बात नहीं, तू सबकी परवाह कर, पर थोड़ी सी परमात्मा की कर। थोड़ी सी सुमिरन की परवाह करके करना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए।
तू कईयों का भला करने चला, किसी को अन्न बांटने, कपड़ा बांटने, सबका भला ना कर, तू कम से कम अपना ही कर ले। क्योंकि यदि तेरा भला हो गया तो तू जहां जाकर बैठेगा वहां सबका होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तेरा औरा ही ऐसा हो जाएगा। तू पहले अपना भला कर, अपने आप को साध। एक के साधे सब सदे, एक को साध, अपने आप को साध, सबको मत साधना। सबको साधने में लगा रहा तो फिर बस गया, सब तरफ से खाली। अपने प्राण को साध, क्योंकि प्राण गुरु है, प्राण ईश्वर है। जब तेरा प्राण सद गया, तेरी होश सद गई। परमात्मा का अर्थ कभी ये नहीं होता कि कुछ रूप, कुछ प्रकाश, कुछ नाद। परमात्मा का अर्थ है तेरी एकाग्रता। तू कितना एकाग्र हो सकता, क्योंकि जब तुझे एकाग्रता की समझ आ गई तो सारे ही द्वार तेरे हैं। नाद भी तेरा, प्रकाश भी तेरा, ध्यान भी तेरा, स्मरण सब कुछ तेरा ही है। तुझे एकाग्रता की समझ आ जाए, और एकाग्रता को समझाने के लिए ये सारे द्वार रचे गए, समझाए गए, बनाए गए कि तुझे किसी तरीके से समझ में आ जाए। हे प्रेमी, अभ्यास कर, एकाग्रता रख। एकाग्रता से कुछ समझ में आ गया, बस वो बढ़ता चला जाएगा। संसारिक परिस्थितियां चोट पहुंचाती हैं, तो उससे अपने आपे को मोड़कर फिर एकाग्र हो। कितना ज्यादा एकाग्र हो जा। जैसे छोटे छोटे बच्चे रेस करते हैं, स्कूलों में रेस होती है, मुंह में चम्मच रख के ऊपर नींबू रख लेना और भागो जी। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो फिर नींबू गिर जाता, फिर उठाते हैं, वो फिर 2 कदम चले गिर गया। धीरे धीरे वो अभ्यास ऐसा हो जाता कि भागते हैं पर नींबू नहीं गिरता। और उसकी साइंस क्या है, पहले जब बच्चा भागता है तो पूरी बॉडी का जोर देता उसको कि नींबू ना गिरे, पूरे शरीर को आगे पीछे दाएं बाएं। पर जब अभ्यास हो जाता है तो सिर्फ एड़ियों से लेकर जो हमारे पैर का मोड़ने का जॉइंट है, हिस्सा है, वहीं से सिर्फ पैर हिलते हैं। एड़ियों पर भी वजन नहीं आता, पंजे के बल पर। ऊपर का शरीर स्टेबल है। पहले पूरा शरीर हिलता है तो नींबू फिर नीचे, वो फिर चमचे पर रखा, फिर नीचे। अभ्यास के साथ सिर्फ पांव का अगला हिस्सा चलता, बस। और क्या है, छोटा सा अभ्यास। पर यदि किसी बच्चे को पहले दिन को ऐसे कर, उससे नहीं होगा, उसका वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अभ्यास से चीजें सदती हैं। ये प्रेमी बैलेंसिंग है अपनी, और क्या है। तू अपने आप को बैलेंस कर ले, तो अपने प्राण को बैलेंस कर ले। लेटते, खाते, पीते, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा किए जा। एक दिन तेरा नींबू भी गिरना बंद हो जाएगा। इतना ही काम है। आज परेशानी इसलिए कि जी नींबू उठाना पड़ता, फिर नींबू गिरेगा ही नहीं। पर अभ्यास से है। ये सुनने से नहीं होगा, कहीं सुने कि हाँ सुनने में बड़ा ठीक है, नींबू ही है नींबू, पर गिरता बार बार है। अभ्यास से सिद्ध हो जाता, फिर नहीं गिरता। पर अभ्यास से, अभ्यास तब करेगा जब कुसंग में ना बैठेगा। ये उससे भी बड़ी मूल बात। कुसंगी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, कुसंगी चाहकर भी नहीं कर सकता। मन में आएगा कि बस आज भजन करना, वैसे ही किसी कुसंगी की आवाज आई, खिसक जाएगा। इसलिए कुसंग से बच, भजन कर। मन को हल्का हल्का मित्र बन के समझा, मोड़, भजन कर। बारंबार करेगा तो बात बनेगी। ये प्रेमी, सुनने से, अकेला श्रवण से नहीं। सत्संग जरूरी है, पर सिर्फ सत्संग से नहीं, बिना अभ्यास के सिद्धि नहीं। बोल श्री सद्गुरु।